देखिए, कुछ सामाजिक निबंध होते हैं, कुछ राष्ट्रीय निबंध होते हैं, कुछ साहित्यिक निबंध होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंधों में आता है पहला, देखिए पढ़ाते हैं हम पुस्तकों का महत्व। पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो कहते हैं कोलाइलिल का उन्होंने कहा है कि मानव जाति ने जो कुछ भी किया, मानव जाति ने जो कुछ भी किया है, सोचा है और उन्होंने पाया है, वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। मानव सभ्यता तथा संस्कृति के विकास का समूचा श्रेय जो है पुस्तकों को जाता है। ठीक, तो जो कुछ भी किया, सोचा और उन्होंने पाया है, वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा, जो लोकमान्य जी जो तिलक थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा था कि मैं नरक में भी जा कर के पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि जहाँ पर ये पुस्तकें होंगी वहाँ पर स्वर्ग जो है अपने आप बन जाएगा। तो पुस्तकों का महत्व जो होता है, पुस्तकों का महत्व मूल्य जो होता है रत्नों से भी अधिक होता है, क्योंकि रत्न जो होते हैं वो बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें क्या करती हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल कर देती हैं। अच्छी पुस्तकें जो होती हैं मनुष्य को पशुता से उठा करके देवत्व की ओर ले जाती हैं, पशुत्व से उठा करके देवत्व की ओर ले जाती हैं। उनकी सात्विक जो वृत्तियाँ होती हैं, सात्विक जो उनकी आदतें होती हैं, उनको वो जागृत कर देती हैं। और श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य का, समाज का और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकों का हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं कि यदि मनुष्य में और पशु में भेद कर दिया जाए तो केवल बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान के बिना मनुष्य जो होता है निश्चय ही संसार का एक दयनीय प्राणी हो जाता है। मतलब मनुष्य में क्या कहलाता है, मनुष्य में होती है बुद्धि, क्योंकि अनादिकाल से मनुष्य अपने ज्ञान का परिष्कार करता चला आ रहा है। कहते हैं ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान हमें या तो गुरु से मिलता है और या हमें मिलता है पुस्तकों से मिलता है। तो गुरु तो सीमित समय तक ही ज्ञान दे सकता है, एक लिमिट होती है उसकी ज्ञान देने की, इतने समय तक वो ज्ञान दे सकता है। जैसे आप स्कूल में आए, स्कूल में पढ़ाया गया बच्चों को, तो गुरु ने ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया आपको, लेकिन उसके बाद में ज्ञान कौन देगा? पुस्तकें। तो एक सीमित समय तक ही ज्ञान दे सकता है गुरु। यूँ कहना चाहिए कि गुरु तो केवल ज्ञान प्राप्ति का पथ प्रदर्शन करता है। वास्तव में जो पुस्तकें होती हैं गुरुओं की भी गुरु कहलाती हैं। पुस्तकें जो होती हैं गुरुओं की भी गुरु होती हैं, और पुस्तकें हमारी हितैषी होती हैं, और ज्ञान प्राप्ति और बुद्धि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का जो अध्ययन करना जो होता है हमें बहुत आवश्यक होता है। तो ज्ञान का अध्ययन करना जो होता है, तभी तो कोलाइल ने लिखा है कि मतलब कि मानव जाति ने जो कुछ किया, सोचा और पाया है, वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। मनुष्य ने जो कुछ भी खोया और पाया है, जो भी समझा है, पाया है, जो कुछ भी किया है, वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो कहते हैं कि पुस्तकें जो होती हैं पुस्तकों को पढ़ने से पता चलता है कि हमें प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए, आसपास के पेड़ पौधों से भी प्रेम करना चाहिए, पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए, और उनकी गतिविधियों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बचपन से ही जो प्रकृति प्रेमी थे जगदीश चंद्र जो बसु थे, बचपन से ही पेड़ पौधों को मुस्कुराते, पक्षियों को मुग्ध भाव से टकटकी लगा करके वे देखते और सोचते थे, और अपने आप से प्रश्न करते थे कि आखिर इन निर्जीव पदार्थों में गति कैसे आ जाती है। ये जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, आखिर हिलती डुलती हैं सब, इन पेड़ पौधों में गति कहाँ से आ जाती है, कैसे चलने लग जाती है? तो कहते हैं निर्जीव पदार्थों में गति कैसे आ जाती है।
तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब उन्होंने पुस्तकें को अध्ययन कर रहे थे तो इनकी जो ये जिज्ञासा जो थी एकदम से एक दिन शांत हो गई और उनकी कल्पना जो थी साकार हो गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधे जो होते हैं निर्जीव नहीं होते, बल्कि उनमें भी जीवन होता है, स्पंदन होता है, गति होती है और संवेदन भी होता है। पेड़ पौधों में भी जीवन भी होता है और संवेदन भी होता है। इसलिए कहते हैं कि ना ये आज हम संसार के उसमें भी मतलब संवेदन भी होता है और उसमें गति भी होती है और गतिशीलता भी होती है। इसलिए हमें अपनी उन्नति के लिए हमें आवश्यक है कि हम स्वयं को पहचानें और स्वयं को पहचानने के लिए और स्वयं को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, हमें अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना है और पुस्तकों जैसा अपने आप को जैसे व्यक्ति होता है स्वयं को पहचानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और पुस्तकों जैसा कोई अच्छा मित्र और मार्गदर्शक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि सच्चे मित्रों के चुनाव के पश्चात में सर्वप्रथम प्रधान आवश्यकता क्या होती है, उत्कृष्ट पुस्तकों का चुनाव। कहते हैं अच्छी अच्छी पुस्तकों का चुनाव करना। अच्छी अच्छी पुस्तकों का चुनाव करेंगे तो क्या होगा, हमारा तो कुछ जो अच्छी अच्छी पुस्तकों का चुनाव करेंगे तो वो हमारे आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। तो पुस्तकें जो होती हैं जहाँ पर एक तरफ मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार लाती हैं, वहीं दूसरी ओर ये बुढ़ापे की लाठी भी कहलाती हैं। ये बुढ़ापे की लाठी भी होती हैं पुस्तकें। वे मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं। जब व्यक्ति अकेला होता है, एकांत में बैठा होता है, तो यदि उनके पास कोई पुस्तक है अच्छी सी, तो क्या करते हैं, वे पुस्तकों का अध्ययन करते रहते हैं, पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं। तो एक बार देखिए किसी ने लिखा है कि मैंने प्रत्येक स्थान पर विश्राम खोजा, किंतु एकांत कोने में बैठकर पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त मुझे कहीं भी शांति प्राप्त न हो सकी। पुस्तकें किसी देश की अमर निधि होती हैं, किसी जाति के उत्कर्ष और अपकर्ष मतलब क्या होता है, किसी देश के उत्थान का और पतन का जो पता होता है वो उनके साहित्य से ही पता चल जाता है। उनके साहित्य से ही पता चलता है कि उनका साहित्य कैसा है, साहित्य का ये उत्थान मतलब ऊंचे हैं, उत्थान का है या पतन का। ठीक है, तो कहते हैं पुस्तकें जो होती हैं, पुस्तकें के मतलब पुस्तकों से ही उनकी महत्ता का और उनकी निम्नता को जाना जाता है। भारत के जो महान ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता, उपनिषद हैं और ग्रंथ साहब हैं, इन्हीं से भारतीय संस्कृति की उदारता का पता चलता है। और पुस्तकें जो होती हैं मनोरंजन के क्षेत्र में भी मानव की सेवा करती हैं। तो क्या है मनोरंजन का तात्पर्य कह लगाना। मनोरंजन का तात्पर्य होता है कह लगाना, जोर जोर से, मतलब हंसी के चुटकुले और काव्य विलास से या हास्य विलास से नहीं होता है। मनोरंजन का अर्थ बहुत गहरा होता है। पुस्तकें जो होती हैं पाठकों के हृदय को गहराई से छू लेती हैं। पुस्तकें पाठकों के हृदय को गहराई से छू लेती हैं और पुस्तकें और उनके मन को, मतलब पुस्तकों में ऐसा लिखा होता है कि पुस्तकों में ही उन लोगों का मन जो है रम जाता है, उसी में रम जाता है। सच्चे अर्थों में मनोरंजक पुस्तकें हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी जो थी कफन, या उनकी कहानी लिखी हुई है गोदान उपन्यास जो है, मतलब कहानी है कफन और उपन्यास है गोदान में गहरे मनोरंजनकारी हैं। जो पुस्तकें जितनी गहराई में ले जाती हैं वे उतनी ही आह्लादकारी भी होती हैं, मतलब खुशी भी प्रदान करती हैं। हल्के फुल्के साहित्य का भी महत्व कम नहीं आंका जाता। ऐसा साहित्य तनावग्रस्त प्राणी को जी भर करके हंसा भी देता है। उसमें मुरझाए जो मन होता है उसको खिला देता है। यही उसकी उपलब्धि होती है। मतलब पुस्तकें जो होती हैं कई बार मन जो होता है बहुत विशाल से भर जाता है, दुख में भर जाता है। जो अच्छी पुस्तकें होती हैं व्यक्ति के मन की गहराई को छू लेती हैं और उनका मन जो आह्लादकारी मतलब प्रसन्न हो जाता है और उनके वे मुरझाए हुए मन को वे खिला भी देती हैं।
तो मैथिली शरण देखिए गुप्त जी ने भी कहा है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो उक्ति लिखी हुई है, सूक्ति जो है, सभी पुस्तकों पर खरी उतरती है। मतलब केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, खाली मनोरंजन नहीं करना है, उसमें उपदेश भी कुछ होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए कि उसमें इससे पता चले कि व्यक्ति को कोई इससे कोई उद्देश्य भी प्राप्त हो रहा है, कोई से उपदेश भी प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं कि पुस्तकें जो होती हैं मानव को ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करती हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला और कानून की सभी पुस्तकें मानव के मन में संवर्धन बढ़ाती हैं, मतलब आगे बढ़ाती हैं। उन्हें पढ़कर के मनुष्य अपने अंदर क्या करता है, अब मनुष्य पढ़ करके आंतरिक शक्ति का अनुभव भी करता है, आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है, उसके अंदर बल आ जाता है, ताकत आ जाती है अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से। अच्छी बातें लिखी होती हैं तो उसके मन को आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। आत्मिक शांति मतलब आत्मिक बल प्राप्त होता है। तो सही बात यह है कि पुस्तकें जो होती हैं हमारी सच्ची मार्गदर्शक होती हैं। और दुविधाग्रस्त जब स्थिति होती है, जब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम ये करें या ये करें, तो क्या होता है, दुविधाग्रस्त जो स्थिति होती है उसमें श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प जगाती हैं। और गांधी जी गीता को माँ की संज्ञा देते हैं। जो गीता है, गांधी जी गीता को माँ की संज्ञा देते थे, क्योंकि वे प्रत्येक कठिन स्थिति में उनका मार्गदर्शन क्या करती थी। पुस्तकें ऐसी हानि रहित मार्गदर्शक हैं, मतलब उनसे किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचती, हानि रहित मार्गदर्शक हैं, जो दंड नहीं देती हैं, नाराज़ भी नहीं होती हैं और हमसे बदले में ये कुछ भी नहीं देती हैं, बल्कि अपना अमूल्य जो तत्व होता है वो सभी जगह बांटती फिरती रहती हैं। मतलब ये हमसे कुछ देती नहीं है, हमें सच्चा मार्गदर्शन करती हैं, हमें गलत मार्ग की तरफ लेकर के नहीं जाती हैं, और ये हमारा सच्चा मार्गदर्शन करती हैं और हमसे कुछ देती नहीं है। ये अपना जो उनके पास अमूल्य तत्व होता है ये उनको वहाँ बांटती चलती है। तो पुस्तकें मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती हैं। तो देखिए वही बात है कि कैपेस ने मतलब लिखा गया कि मैंने प्रत्येक स्थान पर विश्राम खोजा, मतलब कहीं हमें विश्राम मिल जाए, हमारी थकावट दूर हो जाए, लेकिन क्या हुआ, एकांत कोने में बैठ कर के पुस्तकें पढ़ने के सिवाय और मुझे वो कहीं भी प्राप्त ना हो सका। कहते हैं पुस्तक प्रेमी सबसे अधिक सुखी होता है। जो पुस्तकों का जो प्रेमी होता है वो सबसे अधिक सुखी होता है। वह जीवन में कभी शून्यता का अनुभव नहीं करता। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, उन पर पूरा भरोसा जो है किया जा सकता है। तो विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र होती हैं। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही जो होती हैं अस्त्र कहलाती हैं। कि विचारों का जो युग होता है, विचारों के युग में पुस्तकें ही अस्त्र होती हैं। पुस्तकों में निहित विचार संपूर्ण जो समाज की काया पलट देते हैं। आज का संसार विचारों का संसार है। कहते हैं विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र होती हैं। पुस्तकें जो होती हैं क्या करती हैं, विचारों का जो युग होता है, विचारों के युग में पुस्तकें ही उनकी अस्त्र होती हैं। और पुस्तकों में के अंदर जो विचार होते हैं वे संपूर्ण समाज की काया को पलट देते हैं। आज का संसार जो है कैसा है, विचारों का संसार है। समाज में जब भी कोई परिवर्तन आता है अथवा क्रांति उपस्थित होती है, उसके मूल में कोई विचारधारा ही होती है। पुस्तकें जहाँ सांप्रदायिकता के विष को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। पुस्तकें जहाँ पर सांप्रदायिकता के विष को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं भाई के बीच में ईर्ष्या और विद्वेष की अग्नि को भी भड़काती हैं। समाज की सुख शांति को ये भंग कर देती हैं। वे समाज की सुख शांति को
भंग भी कर देती है। वहाँ श्रेष्ठ पुस्तकें